अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुर्तज़ा हसन तारिक। आज हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम हमारे पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। अब जैसे इस चैप्टर को मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इसी तरह उर्दू में इसको कहते हैं कालब और मक्ता। मैट्रिक्स का मतलब कालब और डिटर्मिनेंट्स का मतलब मक्ता। अब हम पहले इस चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि वेटेज क्या है, कि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं किस वे में आते हैं, कितने क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। क्या वेटेज है, एमसीक्यूज कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में जो एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं, जस्ट 1 एमसीक्यूज इसमें आता है 1 मार्क्स का। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज है हमारे पास इसके अंदर वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसके अंदर। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, 2 मार्क्स का होता है। मीन्स हमारे पास यहाँ पर 1 मार्क्स का क्या हमारे पास एमसीक्यूज, 4 मार्क्स के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। और अब बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, इसमें जस्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो इस चैप्टर की 1.6 है जहां से हमारे पास लॉन्ग आता है। अब लॉन्ग कितने मार्क्स का होता है हमारे पास, जस्ट 4 मार्क्स का लॉन्ग होता है। अब टोटल अगर मार्क्स काउंट करते हैं तो कितने वेटेज आती है हमारे पास इसकी, टोटल मार्क्स 4, 4, 8 एंड 1, 9। टोटल 9 मार्क्स का हमारे पास इस चैप्टर नंबर 1 में से पेपर आता है। ठीक है, 9 मार्क्स का पेपर जस्ट इसमें से हमारे पास। और जो पासिंग मार्क्स होते हैं टोटल ओवरऑल पेपर में से वो 25 मार्क्स होते हैं और 25 में से 9 मार्क्स तो आपके चैप्टर नंबर 1 में ऑब्टेन हो गए। अब बात है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है कौन कौन से। अगर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करें वो हमारे पास एक आता है फर्स्ट ग्रामर रूल और सेकेंड वन हमारे पास क्या है, इनवेरिएंट मेथड। ग्रामर रूल और माकूस का तरीका, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास इस पूरे चैप्टर नंबर 1 में जो पेपर में मस्ट आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये था हमारा पेपर के लिहाज से इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर की वेटेज कितनी है, कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के मार्क्स कैसे उनके डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फिर सेकेंड नंबर पे उनके कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे हमारे पास, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ग्रामर रूल एंड इनवेरिएंट मेथड। अब हमारे पास डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं कि अरेंजमेंट, नंबरों को तरतीब देना। पहले क्या होता है मैट्रिक्स में करते क्या है, नंबर्स को तरतीब देते हैं, नंबर्स को क्या करते हैं हम अरेंज करते हैं। ठीक है, अभी फिल वक्त मैं सिर्फ आपको भी बताऊंगा कि अरेंजमेंट बाद में हम करेंगे किस तरह करते हैं। पहले क्या है, नंबर्स को अरेंजमेंट करना होता है, अरेंज करना है, नंबर्स को क्या करना है, अरेंज। सेकेंड नंबर पे अब आते हैं पहले इसके यूजेस क्या है। देखें इसके 3 हमारे पास यूजेस हैं, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब 3 ये ब्रांचेज हैं हमारे पास। इन ब्रांचेज में हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज होता है। पहले नंबर पे मैथमेटिक्स में तो हम पढ़ ही रहे हैं। मैथमेटिक्स में जैसे आपको पता है कैलकुलेशन का प्रोसेस हमारे पास होता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सारा का सारा प्रोसेस हम किस में पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ये सब प्रोसेस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का एक मैथमेटिक्स में हमारे पास एक यूज आ गया। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स देखें कि हम सर्किट्स को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आ ही क्या रहा है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इसका हम जो स्टडी करते हैं वो इसकी स्टडी होती है हमारे पास किसमें, सर्किट्स में। कभी आपने सर्किट्स की शेप देखी है, सर्किट्स की शेप कुछ इस वे में होती है। मींस के देखिए ना, ये स्विचेस बने होते हैं हमारे पास, ये फर्स्ट स्विच, सेकंड स्विच, थर्ड, इस तरह अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह होती है हमारे पास मैट्रिक्स की। तो आपने कभी स्विच देखे होंगे तो स्विच की अरेंजमेंट भी कुछ इसी तरह ही होती है। अभी हम जब मूव करेंगे उनकी अरेंजमेंट के, अभी मैंने क्या कहा है, मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है, नंबर्स की अरेंजमेंट, तरतीब है। अब मैट्रिक्स को पढ़ तो लिया कि इसके यूज क्या है, मैट्रिक्स ये भी डिस्कस कर लिया, मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स की तरतीब, मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स की अरेंजमेंट। ठीक है जी, अब यूज भी हमने इसका पढ़ लिया कि 3 इसके यूजेस हैं। ठीक है, कि किन किन ब्रांचेस में इसका इस्तेमाल है। अब आ रही है कि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। देखिए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इसको हम बड़ी ब्रैकेट भी आम जुबान में कहते हैं। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट
ये स्क्वायर ब्रैकेट से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो नंबर्स को हमने जिस तरह भी अरेंज करना है, हमने इसी ब्रैकेट के अंदर, इसी के अंदर रहकर हमने नंबर्स को अरेंज करना है। ठीक है जी। अब नंबर्स, जो मैं नंबर्स का वर्ड बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स की जुबान में नंबर्स क्या है कि हम जो नंबर्स अंदर लिखते हैं वो क्या है, नंबर्स हमारे पास हैं एलिमेंट्स, कि जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, लाइक ये A B C D, ये मैंने मैट्रिक्स मतलब के एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मैट्रिक्स क्या, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ मैंने अल्फाबेट्स लिख दिए। अब अल्फाबेट्स की जगह आप कुछ नंबर्स भी लिख सकते हैं, लाइक 1 2 3 4, आप कोई भी आपका जो आपका दिल करते हैं अल्फाबेट्स लिख लें, 1 2 3, जो भी आपको इंटीजर्स लिखना चाहे आप लिख लें। बताने का मकसद ये कि जो अंदर ब्रैकेट के हम लिखते हैं, चाहे वो इंटीजर चाहे वो अल्फाबेट, वो हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स, और उनको हम अरकान कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स, जो हम किसके अंदर लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स, मींस इन्हें हम क्या कहते हैं, अरकान। ठीक है, ये हमारे पास पहली चीज आ गई। अब जो मूव करते हैं, हमने पहले पता कर लिया कि इसके यूज, फिर डिस्कस किया रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने कहा कि इसके अंदर जो नंबर लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, फिर अब डिस्कस करना है, जारी सी बात है, देखें कोई चीज़ क्रिएट कर ली कि एक इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ, ठीक है, अब उसका कोई ना कोई तो नाम रखेंगे ना, कोई ना कोई उसका नाम ज़रूर होगा, हर चीज़ का, इस पूरी कायनात में किसी चीज़ का कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम है। इसी तरह जब कोई मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स क्रिएट होगा, तो उसका भी कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। ठीक है, अब नाम कैसे रखेंगे, नाम रखने का भी तो कोई ना कोई तरीका होगा ना। नाम रखने का हमारा तरीकाकार क्या है, हम जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से जाहिर करते हैं। मतलब क्या, उनका नाम किससे रखते हैं, कैपिटल A रख लें, कैपिटल B रख लें, C रख लें, मतलब A से Z तक आप कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्या, पहले हमने डिस्कस किया इसका वेटेज, मतलब कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या हमारे पास रोल है, कितने क्वेश्चंस, फिर मैट्रिक्स होता क्या, ये हमारे पास हमने डिस्कस किया, और ये हमने क्या डिस्कस किया, कैपिटल अल्फाबेट से इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसके टू पार्ट से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और मैट्रिक्स क्या है। एक ओवरव्यू आपको पूरा दे देता हूँ मैट्रिक्स के हवाले से, पेपर के हवाले से, जस्ट मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स कहते हैं नंबर की अरेंजमेंट, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट। ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कस किया, इसके यूजेस, 3 यूजेस होते हैं, मैथमेटिक्स में यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज और कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में यूज इसका कहाँ पर है, ये बता दूं आपको। कंप्यूटर साइंस में आज के दौर में मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। आपने बाइनरी नंबर्स पढ़े, बाइनरी नंबर्स, तो बाइनरी नंबर्स में क्या है, मैट्रिक्स ही है। ठीक है, ज़्यादातर रोल मैट्रिक्स का बाइनरी नंबर्स में हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद एलिमेंट्स, जो ब्रैकेट में हम नंबर लिखते हैं हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, और कैपिटल अल्फाबेट से इसको जाहिर करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इसको शेयर करें और इसको लाइक लाजमी करें। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफ़िज़।